आज हमारा इस सीरीज़ का दूसरा दिन है। तो गजनेर पैलेस में हम रात रुके थे, उसके बाद निकल रहे हैं हम आज बीकानेर एक्सप्लोर करने के लिए। हम पूरा बीकानेर एक्सप्लोर करेंगे और राजस्थान की और खूबसूरती को दिखाएंगे आपको। अब हम गजनेर से बीकानेर रोड के ऊपर हैं, तो 10 से 15 मिनट में हम बीकानेर पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हम जूनागढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है बीकानेर में। ये हमारा राजस्थान का पहला टूर है। राजस्थान के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप राजस्थान के किसी भी कोने में रहते हो या राजस्थान को एक्सप्लोर कर चुके हो, तो आप लोग भी हमारी हेल्प कर सकते हो बताने के लिए कि राजस्थान में क्या चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। करणी माता का आशीर्वाद दिया, बीकानेर की स्थापना की। 1387 में इनका जन्म हुआ। 151 साल 151 इनका जीवन काल था और 121 उसी मंदिर में तप किया था। अंतर ज्योतिर्लिंग हुई थी, एक मूर्ति में समाहित हो गई थी। आज भी वर्ल्ड फेमस मंदिर है इनका। हिंदुस्तान के 10 प्रमुख मंदिर में 5वां स्थान करणी माता के मंदिर का आता है। ये फाइटर पेन इन्हें गिफ्ट के रूप में दिया। इस फाइटर पेन का नाम है DH9 DE हैवीलैंड। असेंबल करके लाए, टुकड़े टुकड़े लेके आए। ये असेंबल करके पोते कंडीशन में रखा आम पब्लिक की देखने के लिए। छोटे वालों को तुक्का बोला जाता था, जो हाथ से फेंक के मारे जाए, लग जाए तो तीर नहीं तो तुक्का। यहाँ से फेमस हुआ तीर तुक्का है। सब शीश महल महाराजा बेडरूम जाओ, बीकानेर के 14 नंबर राजा गसीम का। ये सिक्योरिटी के लिए इनको छोटा बनाया जाता था। कई बार क्या राजद्रोही देशद्रोही नीचे छुप करके तलवार मार के ना राजा की हत्या कर दी, इसलिए इसको हाइट में छोटा बनाया जाता था। इसकी लंबाई 6.25 फुट की है। राजा की हाइट 6 से अबो होती थी, तो घुटने से पैर का हिस्सा बाहर जमीन में लटकता रहता। सोते समय बांधने की पकड़ने की कोशिश करे तो पैर की एड़ी की ताकत से राजा पलंग से उठ सके, इसलिए इसको लंबाई में भी छोटा बनाया जाता था। ये गणेश जी भगवान का सबसे पुराना मंदिर है। सबसे पहले गणेश जी भगवान की मंदिर की स्थापना की, उसके बाद में इस किले का निर्माण खत्म चला। अभी हम इसके बाद जो जा रहे हैं, बीकानेर की बहुत फेमस मार्केट है जिसको बड़ा बाजार बोलते हैं। यहाँ पे 3-3, 4-7 साल तक लगातार कंटिन्यू बारिश नहीं होती थी सर। तो ना तो फूल पत्तियाँ दूसरे कलर देखने को नहीं मिलते थे। तो यहाँ के लोगों को रंगों से बहुत ज़्यादा प्रेम था सर। तो यहाँ के कपड़ों के अंदर, यहाँ पे दीवारों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कलर का यूज़ किया करते थे। उसकी कमी को पूरा करने के लिए, इसलिए इस एरिया को रंगीला राजस्थान भी बोला जाता है। रंगीला राजस्थान। अभी बड़ा बाजार, सब्जी बाजार, बड़ा बाजार की सब्जी मंडी। हाँ जी, हाँ जी। और ये दुकान का नाम क्या है? बिरजा महाराज। और इनका फेमस है ये घेवर फेमस है और ये गोंद पाक है यहाँ का लोकल पाक। ओके। ये वैसे गर्म ही अच्छा लगता है, ये नॉर्मल है लेकिन अच्छा लगेगा फिर। ओके, बहुत अच्छा है। लोकल सब्जियां हैं साहब, राजस्थान की डेजर्ट एरिया की सब्जियां हैं। यहाँ पे साल भर सब्जियां अवेलेबल नहीं होती थी, तो ये सब्जियां यहाँ पे सुखा करके साल 2 साल तक इसी का यूज़ करते थे। जैसे वो काचर है, ककड़ी है, टिंडे है, लोहिया है, अलग अलग सब्जियां हैं साहब। जैसे सांगरी है, ये सबसे महंगी सब्जी है तो डेजर्ट की। सांगरी लगभग 1000 से 1200 रुपये किलो है। यहाँ पे हमारे को भी शादी ब्याह या कोई बड़े फंक्शन के लिए यहीं से सामग्री खरीदनी पड़ती है साहब। होलसेल मार्केट सारा, परचून से लेकर के कपड़ों तक का सारा मार्केट है। इसी जगह से भुजिया बना के घर घर जाके बेचा करते थे। उस समय 1 पैसे की 1 किलो भुजिया थी और ये 1.5 पैसे की 1 किलो भुजिया बेचते थे। सबसे महंगी भुजिया इनकी थी। बीकानेर के राजा थे डूंगर सिंह जी, वो इनकी भुजिया के बहुत शौकीन थे। आज भी उनका वो पाटा, उनका वो सारा सामान रखा हुआ है। ये दुकान खाली उन्होंने शगुन के लिए खरीदी, वो रखी है।
अभी हम बीकानेर के भुजिया बाज़ार में हैं और यहाँ पे बहुत फेमस आउटलेट है जो आप दुनिया में देखते हैं, हल्दीराम। हम उसके बारे में अपने गाइड से पूछेंगे कि ये कब शुरू हुआ और पहली दुकान कौन सी थी, उसके बारे में हमारे गाइड बताएंगे। हल्दीराम जी की ये पहली दुकान, सबसे पहली दुकान यही है जी। ये इनके पिताजी हैं भिखाराम चंद, ओके। उन्होंने शॉप चालू की थी। ये इन्हीं के परिवार के साथ, बिशन लाल, बाबूलाल, ये जितने भी हैं इन्हीं के परिवार के साथ। मतलब पूरी मार्केट पूरा इन्हीं के? मार्केट इन्हीं का था सब। ओके। इन्हीं के परिवार ने सबसे पहले स्टार्ट किया था भुजिया का कितनी कारोबार। पीढ़ी होगी अभी? ये लगभग अभी 6वीं पीढ़ी अभी कर है साहब। ओके, बट इन्होंने अभी भी पुराना अपना अड्डा साल के रखा। ये यहाँ पे यहीं से स्टार्ट का काम चालू किया। ये रहे हल्दीराम, ये बताइए, ये रहे साहब हल्दीराम जी। वो वाले इधर वाले। हाँ साहब, ये पाटा उसी टाइम का है, जिससे यहाँ से, और ये वो उसी टाइम के है। ओके। पेट में गैस बन रही है तो चूर्ण पड़े हुए हैं। ओके। खट्टी पट्टी गोलियां हैं, हाजमे के लिए गोलियां हैं, हर चीज का इलाज हम ऐसे कर लेते हैं। हम दवाई से ज्यादा इन चीजों का यूज करते हैं। खाने पीने के तरीके से। करणी माता का जो जन्म था वो जोधपुर के पास में एक सुआब गांव है, वहाँ पे हुआ था। ओके। इनका रियल नाम था रिद्दूबाई सा। करणी लोगों के द्वारा दिया गया नाम है। करणी का मतलब होता है दुख हरना, सुख प्रदान करना। इनका जन्म हुआ था चारण जाति में। चारण जाति लोग कवि होते थे जो वीर रस की गाथाएं गाते थे। इनकी गाथाओं में इतनी पावर होती थी कि लड़ते लड़ते वापस नहीं आते थे, चाहे मर भी जाए। ओके। हाँ जी, मोस्टली जो ज्यादातर जो देवियों का जन्म हुआ वो चारण जाति के अंदर हुआ है सर। ओके। हाँ जी, करणी माता जन्म से ही चमत्कार करना चालू हुई। जैसे इनके पिताजी थे वो मेहुई जी, हिंगलाज मंदिर पाकिस्तान में जो शक्ति पीठ है, हिंदुओं की सबसे बड़ी शक्ति पीठ है, वहाँ के बहुत बड़े भक्त थे। 7 बार वो पैदल यात्रा करके गए थे वहाँ तक। वो माता को बेनती करते थे कि दर्शन दो। हाँ जी, हाँ जी। वो बोला कि भाई 7वीं बार जब गए तो देवी को बोल के आए कि भाई साहब मेरे घर पधारो। मतलब तो बताते 7वीं कन्या के रूप में उनका जन्म हुआ था। ओके। हाँ जी। और जन्म से ही इन्होंने चमत्कार करना चालू कर दिया। जैसे नॉर्मली जो बच्चा होता है 9th मंथ तक माँ के घर में रहता है, करणी माता 21 महीने तक माँ के घर में रही थी। अच्छा। हाँ जी साहब। जब इनकी माँ को लगा काफी समय हो गया बच्चे का जन्म क्यों नहीं हो रहा, तो बताते हैं एक सपने के अंदर आकृति ने बताया कि जिस समय इस संसार में मुझे आना होगा उसी समय मैं आऊंगी। जैसे ही 21 महीने कंप्लीट हुआ करणी माता का जन्म हुआ। ओके। और करणी माता की जब जन्म में इनकी बुआ बधाई लेने गई तो उन्होंने अपनी मदर से बोला कि माँ, वो बधाई लेने गई तो देखा कि वापस बेटी का जन्म हुआ है। तो उन्होंने कहा वापस भाभी ने भाटे का जना है। ओके। यहाँ लोकल के अंदर बोलते हैं भाटे मतलब पत्थर का जन्म दिया है। पत्थर जन्म हाँ जी। तो उसको देख के मुंह को सिकोड़ा और गुस्से से एक ठोला मारा। ठोला मारते हैं अपने ऐसे टाइप के अंदर। तो जब ऐसे ठोला मारा तो उनकी उंगलियां वैसी की वैसी रह गई। जब करणी माता 6 वर्ष की हुई तो इनके पिता को सर्प ने काट लिया। तब अंतिम क्रिया के लिए जब सामग्री इकट्ठा कर रहे थे, उन्होंने अपने पिताजी का आह्वान किया। इनके पिता उठ खड़े हुए। 10 वर्ष की हुई करणी माता तो अपनी माँ को बोला, माँ मेरे बालों में जुए हो गए, कंघी कर दो। तो माँ ने बोला काम में व्यस्त हूँ, बुआ कर दी, तेरी कंघी कर दी। जब बुआ को बोला गया तो बुआ ने कहा मेरे टेढ़े मेढ़े हाथ से कंघी नहीं कर पाऊंगी। तो अपने हाथ को लेके सहराया, हाथ सीधे के सीधे हो गए। ऐसे इन्होंने अगणित चमत्कार करे। चमत्कारों को देखते हुए इनके पिताजी ने इनकी शादी देपो जी से कर दी और बोला अब तू संसारिक जीवन जी। इन्होंने बोला मेरा जो काम है वो गृहस्थ जीवन नहीं जी सकती, ब्रह्मचारी का पालन करना है। लेकिन पिता के दबाव में आके इन्होंने शादी कर ली। और अपने पति को बोला कि जब भी मेरे कमरे में आया कर, खांसी करके खटखटा करके बिना ना आया कर। एक दिन बिना खांसी करे खटखटाए कमरे करणी माता के पास आए तो करणी माता शेर का रूप धारण करके बैठी हुई थी। अच्छा। उनको देख के डरे, उनसे हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगी। तो करणी माता ने अपनी छोटी बहन गुलाब कौर से इनका विवाह कराया और बोला आज से तू इसके साथ में संसारिक जीवन भोगेगा। और आज से अपनी बहन को वचन दिया इस संसार में जब भी तेरे को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरे काम आऊंगी। तब करणी माता के एक बहन के पुत्र हुआ जिसका नाम था लक्ष्मण। वो लाए थे यहाँ से 60 किलोमीटर दूर, वहां से डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। तब करणी माता की बहन अपनी बहन के पास में कही कि बहन तू दुनिया का भला करती है, मेरा भी भला कर, मेरे भी बच्चे को जीवित कर दे। तो उसने बोला ये सृष्टि की रचना के विरुद्ध है। तब उसने बोला, करणी माता ने बोला कि सृष्टि को रचना मैं वो नहीं हो सकता ये। तो करणी माता बोला कि भाई जब तूने अपने पति से मेरा विवाह कराया था वो भी उस तो विवाह के बाद में तूने एक वचन दिया था, उस वचन के लिए मुझे मेरा बच्चा वापस जीवित चाहिए। तब करणी माता यमराज के पास में यमलोक गई और यमलोक में यमराज से बोला कि जो जीव मेरा लेके गया तो वापस दे दे। उसने कहा माँ ये तो संभव नहीं है क्योंकि जो संसार को त्याग देता है वापस नहीं आता। मुझे पता नहीं, मैं तो मेरी बहन को वचन दे के आई हूँ, बिना उसके लिए मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो यमराज से जब बहस हुई तो यमराज को उन्होंने बांध दिया कि अब आज से जो सृष्टि की रचना खराब है उसका जिम्मेवार तू होगा, क्योंकि एक जीव के प्रति तू पूरे संसार की सृष्टि की रचना खराब कर रहा है। तो अगर जीव
तो यमराज ने बोला माँ मैं जीव तो आपको दे दूंगा, आज भी आई हो दोबारा भी तुम आओगी, तो मैं आज से आपके परिवार के किसी सदस्य के प्राण हरूंगा नहीं, लूंगा नहीं, तो किसी को भी मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो करणी माता ने बोला कोई जरूरत नहीं। उस समय से इनके परिवार का कोई सदस्य मरता है तो इन चूहों के रूप में उसका जन्म होता है, और कोई चूहा मरता है तो इनके परिवार के सदस्य के रूप में रीबर्थ होकर जो उनका जन्म होता है, इन चूहों को काबा बोला जाता है। काबे का पवित्र आत्मा के लिए और छोटे बच्चे के लिए भी काबे शब्द का यूज लिया करते हैं जी। यहाँ पे आपको 4 तरह की प्रजातियां देखने को मिलेगी, और हर कैमल का अलग अलग यूज होता है साहब। जैसे बीकानेरी, मेवाड़ी, कच्छी और 2 कुबड़ वाले, इसके जो साल में एक बार शेविंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एग्रीकल्चर में जीते जी काम आता है सर इसका। इसका जैसे नेचुरल जब डेथ हो जाती है, इसके चमड़े से लेदर की जूती, जैकेटें, बेल्टें बनती है। छोटे बेबी होते हैं, इनके बालों से शॉल स्टॉल रजाइयाँ, एडेड कैमल से चद्दर दरिया कारपेट बनाए जाते हैं। कैमल होता है वो दुश्मनी नहीं भूलता कभी भी, सांप और ऊंट कभी दुश्मनी नहीं भूलता। अगर आपने अकेले इसको मार दिया कहीं और आप 8-10 जने हुए, उस समय आपको कुछ नहीं बोलेगा ये। अच्छा। कभी अकेले आप मिल गए, चाहे वो कितने साल के बाद में मिलेंगे, वो जब तक नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक उसके जी में तसल्ली नहीं आएगी। यही ऊंट का पालन करता था। जब राजा महाराजा को भी ऊंटों की जरूरत पड़ती थी ना, तो यही सप्लाई करते थे। आज तक एक भी रायका को शुगर की बीमारी नहीं हुई साहब, जो ऊंट का पालन करते हैं, दूध का इनका यूज करते हैं। जैसा हमने सुना था, राजस्थान बिल्कुल उसी तरीके से उतना ही खूबसूरत है। अगर हम मौसम की बात करें तो इस टाइम तकरीबन दिसंबर का महीना है, ना तो ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है, और जो हम ऊपर को जब देखते हैं आसमान की तरफ, तो इतनी क्लैरिटी नज़र आती है आसमान में, जैसे कि कहीं यहाँ पे धुआं दूर दूर तक नहीं होगा और प्रदूषण नहीं होगा। तो इस टाइम शाम के 6:30-7 बज चुके हैं। हम बीकानेर कवर करने के बाद जैसलमेर जा रहे हैं। जैसलमेर की बहुत सारी खूबसूरती भी हम कवर करेंगे। मैंने इससे पहले दुनिया के बहुत सारे देशों में अपना ट्रैवल किया है, और आज मेरा राजस्थान में दूसरा दिन है, और दूसरे दिन तक मैंने राजस्थान की खूबसूरती को अंदर से मान लिया है, और मान चुका हूँ कि जो खूबसूरती राजस्थान में है, हो सकता है दुनिया की बहुत सारी बड़ी कंट्रियों में ना हो। और राजस्थान का जो व्यू है वो भी प्रॉपर आ रहा है, और राजस्थान के जो रोड है वो बिल्कुल जैसा सुना था वैसे ही बहुत खूबसूरत है। हमने एक संकल्प लिया है पूरा इंडिया आपको घुमाने का, और इसमें हम शुरू कर चुके हैं राजस्थान से। राजस्थान का सिर्फ अभी हमने बीकानेर क्रॉस किया है, और इसके रास्ते में क्लैत कवर किया है। क्लैत में बहुत सारे गुरु घर हैं, जिनमें से एक गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है, जिसको हमने एक्सप्लोर किया है। इसके बाद हम जा रहे हैं जैसलमेर, और इस सीरीज़ की अगली कनेक्टिविटी जो है जैसलमेर से शुरू हो जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी हम एक्सप्लोर करेंगे। इसमें हमें ज़रूरत है कि आप हमें मोटिवेट करो, हमारी वीडियो को शेयर करके, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके। तुम्हें दिल लगी